Hello student, I am Rohit Rastogi, Assistant Professor of Commerce, Government College Dumaria Zarihi, District Suryapur. Today I am going to discuss the topic capital busting. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देख चलते हैं और ये देखते हैं कि किसी फर्म का जो अल्टीमेट गोल क्या होता है। The ultimate goal of particular firm or company is to maximize their shareholders wealth, यानी शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स है उसके प्राइस को वो कंटिन्यूसली कैसे इंक्रीज करें, यानी उसमें ग्रोथ कंटिन्यूसली कैसे लाएं। तो आपको पता है कि जो शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स है उनकी वैल्यू जो है ये 3 तरह के डिसीजन से अफेक्ट होती है, यानी इन 3 तरह के डिसीजन का इफेक्ट शेयर होल्डर्स के शेयर्स पर पड़ता है। फर्स्ट क्या है? फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन में क्या आता है? फाइनेंस डिसीजन में आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, यानी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है पर्टिकुलर कंपनी में, उस कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी और डेब्ट का क्या रेशियो है या क्या प्रोपोर्शन है। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकेंड है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मीन्स डिविडेंड पॉलिसी। इट मीन्स कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका कितना पोर्शन वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स में, या कितना पोर्शन रिटर्न करती है, या सारा पैसा सारा प्रॉफिट रिटर्न करती है, कोई भी अमाउंट एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। दीज आर द पार्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, और इस पॉलिसी में जो डिसीजंस होते हैं उसका भी इफेक्ट शेयर के प्राइसेस पर पड़ता है। अब थर्ड आता है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन has a 2 type of decision. The first is a long term investment and the second is the short term investment. Long term investment means capital boosting, and the short term investment means working capital management. Here you can see that long term investment decision is a capital budgeting. Okay, let's go to the next topic. The next topic is a meaning of capital bursting. Here you can see that the word capital bursting is a combination of capital and bursting. So let's see what is capital and bursting in capital bursting. Here capital indicates capital expenditure or investment in fixed assets, and what bursting indicates? Bursting means the planning made before the actual expenditure is incurred, यानी आप जो एक्चुअली एक्सपेंस करने वाले हो उसके पहले जो आप प्लानिंग करते हो, दैट इज बजटिंग। अब देखते हैं कैपिटल बजटिंग को। कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग involving investment of funds in long-term activities whose benefits are expected over a series of years. कैपिटल बजटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ये तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग है। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ इट मीन्स इट मे बी एक्सपेंशन, इट मे बी डाइवर्सिफिकेशन, इट मे बी अ लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इट मे बी परचेज ऑफ प्लांट। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हुज बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड ओवर सीरीज ऑफ ईयर्स, यानी जिसका बेनिफिट्स होता है आने वाले कई ईयर्स में हमें मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? सेटिंग ऑफ अ फैक्ट्रीज, इंस्टॉलिंग अ मशीनरी, डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एट्सेट्रा. Let's see now definition. Here definition of 2. First is Lawrence G. Gitman. What he say? Capital busting refers to the total process of generating, evaluation, selecting and following up on capital expenditure. Here generating means identification of investment opportunities, then evaluate them. After evaluation select the best and follow up. समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास जो है 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की, दूसरा एक्सपेंशन की। हम दोनों का फिर इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है जो है, तो हमने डिसीज़न लिया कि हम एक्सपेंशन पे जाएंगे, हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, हम एक्सपेंशन में जाएंगे। तो ये सिलेक्शन हो गया, और एक्सपेंशन के लिए जो भी अब हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उसको हम फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया लॉरेंस जिटमैन का। नेक्स्ट देखते हैं जेम्स सी वैन हॉनी का।
capital boosting involves a current investment in which the benefits are expected to be received beyond 1 year in a future. करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से नहीं है. करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में कई वर्षों तक मिलता है. ठीक है, दिस इज कैपिटल बस्टिंग अकॉर्डिंग टू जेम्स ईव एंड हॉनी. नेक्स्ट टॉपिक, नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग. फर्स्ट, देयर इज़ अ ग्रेटर अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट्स. जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है लॉन्ग रन में, क्योंकि लंबे समय के लिए हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते. सेकंड है, इट इन्वॉल्व्स अ पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज ओवर द ईयर्स. आपको पता है, फर्स्टली आप एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करते हो, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंड करते हो, उसके बाद आपको रिवेन्यूज़ मिलने लगती हैं. तो जो रिवेन्यूज़ आपको मिलेंगी वही क्या है, कैश फ्लोज. थर्ड क्या है, देयर इज़ द एंटिसिपेशन ऑफ लार्ज बेनिफिट्स ओवर स्प्रेड ओवर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड. जब आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी फिक्स्ड एसेट्स में, तो उससे क्या है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड में मिलता है. जैसे अगर आप प्लांट को एक्सपेंड कर रहे हो तो प्लांट को एक्सपेंड करोगे तो जाहिर सी बात कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड में मिलेगा. फोर्थ देखेंगे क्या है, कैपिटल बस्टिंग इंटेल्स हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. यस, कैपिटल बस्टिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग. फर्स्ट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यही है कि आपको बहुत बड़े अमाउंट में फंड इन्वेस्ट करना होता है. सेकेंड, रिवर्सल कॉजेज ह्यूज लॉसेस. जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. अगर आप रिवर्स करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा. ठीक है, कैसे एग्जांपल समझते हैं. सपोज अगर किसी कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी और उसको इंस्टॉल कर लिया, कुछ समय बाद कंपनी ये सोच रही है कि हमारे पास जो है लेटेस्ट मशीन अभी आई है और वो मशीन हमारे पास आ जाए, हम उसको ख़रीद लें तो हमारा कॉस्ट जो है रिड्यूस हो सकता है, यानी हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो सकता है. तो ऐसा करने से क्या होगा, कंपनी के पास जो मशीन है उसकी प्राइस उसको मार्केट में बहुत कम मिलेगी, और उस मशीन को इंस्टॉल करने पे जो खर्च किया गया था वो भी पूरी तरह से लॉस में जाएगा. ठीक है. थर्ड देखते हैं, फैक्टर ऑफ ऑब्सोलेंस. टेक्नोलॉजी डे बाय डे नई आती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट्स में आते रहते हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास एज लेटेस्ट है हो सकता है कल ऑब्सलीट वो हो जाए, तो ये चांसेस भी बने रहते हैं. फोर्थ है, इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर. आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज आपने अगर प्लांट इंस्टॉल किया, तो जहाँ आपने प्लांट इंस्टॉल कर दिया है, अब क्या होगा, आपको फैक्ट्री का रेंट भी देना पड़ेगा, फ्यूचर में इंश्योरेंस देना पड़ेगा, और वहाँ पे स्टाफ्स रहेंगे टेक्निकल, उनका सैलरी देना पड़ेगा. तो यानी आप प्लांट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको फ्यूचर में ये सब कॉस्ट पे बियर करने पड़ेंगे. फिफ्थ क्या है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चेंज आप नहीं कर सकते, चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अंडर कैपिटल बस्टिंग. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस. First, setting up a new business. When you set up your new business, you have to purchase the land and building, plant and machinery, and so on. These are the investment when you set up your new business. Second, the existing corporate entities where they can invest, they can expand, they can diversify their production, they can replace, they can modernize. Let's see one by one. What is expansion? Expansion, suppose that one company which has a manufacturing capacity of 1 lakh unit, now that company decide to extend their production from 1 lakh to 2 lakh. This is expansion. Next topic, what is diversification? Diversification means, suppose Airtel is a telecommunication company, they are doing business in telecom sector. Now they decide to launch their cell phone. It means they will start to produce cell phone. It means they will diversify their production. This is also investment.
Third, replacement. Replacement means when you replace your old plant or machine with new plant or machine, this is replacement. Fourth, modernization. Adoption of new technology is a modernization. Now, on the basis of decision situation, first, mutually exclusive decision. The decision are said to be mutually exclusive if two or more alternative proposals are such that the acceptance of one proposal will exclude the acceptance of the other alternative proposal. It means once you accept a proposal, another proposal is already rejected. You can't accept both proposal, you can accept only one proposal. For example, if you want to purchase a machine, either you could purchase automatic machine or semi-automatic machine. You can't purchase both machines. Second, accept reject decision. The accept reject decision occur when proposals are independent and do not compete with each other. The firm may accept or reject proposal on the basis of minimum return on the required investment. It means I have three proposals, but all three proposals are independent. They are not connected or related with each other. How could I accept a single proposal? In that case, I will see what is my minimum return requirement. Suppose my minimum return requirement is 10%. Then I will choose that investment which will earn 10% of return. Okay, this is accept reject decision. Third, contingent decision. The contingent decisions are dependable proposals. It means suppose you are setting a factory in remote area. In that case, if you are setting a factory in remote area, you will have to construct road to reach that area. You will have to build houses for employees so that they could stay there. These are the dependent proposals. It means you are investing to stabilize a factory, but some other proposals are also accepted with this, like construction of road and construction of building, so that employees can stay there. Next, process of capital budgeting. Let's see process of capital budgeting. The first is planning. Planning means identification of potential investment opportunities. What opportunities a firm has, like opportunity of expansion, opportunity of diversification, opportunity of launching new product, whatever. Next, evaluation. Here evaluation means determination of proposals. I have three opportunities. Now I will evaluate all three opportunities. Okay, what the returns connected with them, what benefits connected with them, what cash flows connected with them. These are the evaluation. Third, selection. Now after evaluation, I will select the best proposal for particular firm. Fourth, implementation. Implementation means implementation of project. I have selected a particular project. Just for example, I have three projects: project A, project B, project 3. First I evaluated, then I selected the project B. Now I will implement the all formalities of project B. Next, control. Control means feedback or report of progress of the project, यानी मॉनिटर करना. जो प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको फिर मॉनिटर करना ही क्या है, कंट्रोल करना. ओके. नेक्स्ट, रिव्यू. रिव्यू मीन्स प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेल्यूर को देखना. दिस इज रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट. नाउ टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. लेट्स सी ट्रेडिशनल टेक्निक, which is also called non-time adjusted technique. There are two methods. First, accounting rate of return, and the second is payback
period. Now discounted cash flow technique, it means time adjusted technique. It has 5 methods: discounted payback period, net present value, internal rate of return, profitability index, and then last, modified internal rate of return. So guys, thanks for listening. Hope you understand well. Thank you.